हॉस्पिटल और दवाइयाँ हमारे जीवन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके बाद हॉस्पिटल और दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी हमें डॉक्टर दवाइयाँ लिख कर देता है हम उसे घर पर लाकर खा लेते हैं। हम जानते भी नहीं कि वो दवाई किस चीज़ की है। माना कि डॉक्टर ने हमें जो दवाई लिख के दी है वो बिल्कुल सही है, किंतु हमें भी ये जानना चाहिए, हमारे अंदर भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि वो जो दवाई खा रहे हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो किस चीज़ की दवाई है और उसका उपयोग क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है उन वेबसाइट के बारे में जो हिंदी लैंग्वेज में हमें दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और मैंने आगे जाकर आपको यह भी बताया हुआ है कि आप गूगल पर स्मार्ट तरीके से कैसे दवाइयों के बारे में सर्च कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक प्रो टिप्स भी दी है जिससे आप हाफ डॉक्टर तो बन ही जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे। आप देख रहे हैं सब खरीद यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, एजुकेशनल एवं टेक्निकल वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सब खरीदते चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई लीजिए। सबसे पहले उन 4 वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। वैसे एप्लीकेशन भी है किंतु मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो जानकारी होती है वो हमें कभी कभार ही चाहिए होती है। तो क्यों हम इन एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके बिना फालतू की जगह इनो दे। इसके लिए हम डायरेक्ट ब्राउजर में वेबसाइट टाइप करके हमें वो जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है 1mg.com, myupchar.com, tabletwise.com, library.com। मैं इन 4 वेबसाइट का उपयोग ज़्यादातर करते रहता हूँ। यहाँ पर हम वेबसाइटों में जाकर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सर्च बार है। यहाँ पर दवाइयों के नाम डालोगे आप तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी दवाई कौन से उपयोग में आती है, उनके साइड इफेक्ट क्या है इत्यादि। किंतु कई बार हम ऊपर सर्च बार में सर्च करने पर हमें सही से सजेशन नहीं मिलता है। हम देखेंगे कई बार हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पर सही से सजेशन होता है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इन वेबसाइट पर नहीं जाता, मैं गूगल के जरिए इन वेबसाइट पर जाता हूँ। तो गूगल के जरिए इन वेबसाइट पर पहुँचना हो तो आपको सही एक कीवर्ड का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो हम दवाई के जो पत्ते होते हैं, हम उस दवाई के ऊपर यहाँ पर ऊपर की ओर कंटेंट लिखा होता है कि उस दवाई में कौन से कंटेंट आए हुए, और नीचे की ओर यहाँ पर दवाई का नाम भी लिखा हुआ होता है। 2 चीज़ों से आप यहाँ पर दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। गूगल पर 2 चीज़ों के जरिए आप यहाँ पर कीवर्ड से आप गूगल पर इन वेबसाइट पर पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप नाम के जरिए कैसे पहुँच पाओगे। तो सबसे पहले दवाई का नाम लिख दो गूगल पे। उसके बाद आप यूजेस इन हिंदी लिखो। जैसे कि कोई दवाई है उसका नाम टाइप किया, उसके बाद में यूजेस इन हिंदी। इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर उन्हीं वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये सब पॉपुलर वेबसाइट है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि नाम के जरिए आपको वो दवाई की जानकारी गूगल पर भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी होती है। इसके कारण से आपको उस दवाई के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप उस दवाई में जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया है वो टाइप करके यूजर्स इन हिंदी लिखिए, तो आपको 110% उस दवाई के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे कि टाइप कर रहा हूँ, एक दवाई पे पत्ते पे लिखा हुआ है कंटेंट, मैंने उस कंटेंट को टाइप किया और यहाँ पर उस यूजेस इन हिंदी लिख दिया। तो इस प्रकार से आप उन वेबसाइट पर पहुंच सकते हो इस कीवर्ड के जरिए। आई होप कि अब आप हाफ डॉक्टर तो बन चुके होंगे। वैसे जानकारी बहुत सिंपल थी, किंतु कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। अब इस जानकारी के जरिए आप अपनी इमेज दूसरों की नज़र में अच्छी बना सकते हो। उनके सामने मोबाइल पर आप दवाइयाँ सर्च करके उनको दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो इसे शेयर करके और लोगों को भी अवेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में दवाइयों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।